एनिमल्स, हम सभी लोगों को कोई ना कोई एनिमल्स हमें जरूर अच्छा लगता है, चाहे वो किसी डॉग्स हो, कैट्स हो या फिर कोई भी बर्ड्स हो। कभी कभी हमें ऐसा भी महसूस होता है उन्हें हमारी बात समझ में आता है, कैसे हम उन्हें एक प्यारे से नाम से पुकारते हैं और उस नाम को सुनते ही हमारे पास दौड़ के चला आता है। इसीलिए एनिमल्स की इन सभी नेचर की वजह से एनिमल्स को ह्यूमंस के सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। इस छोटी सी डॉक्यूमेंट्री में हम उन्हीं एनिमल्स की कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जिसे सुनकर आई एम श्योर आप जरूर सरप्राइज होंगे। और वीडियो को एंड होते होते आपको समझ में आ जाएगा हमारे नेचर में एनिमल्स कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले क्या आपको पता है हमारे घर में पाला हुआ गाय का भी इंसानों की तरह ही बेस्ट फ्रेंड होता है। रिसर्च में देखा गया है गाय इंसानों की तरह ही किसी के साथ भी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाने में कामयाब होता है। और रिसर्चर्स ने यह भी पाया है कोई भी गाय अगर उनके प्रेफरेबल साथी से अलग हो जाए तो उन्हें डिप्रेस महसूस होता है। फ्लैमिंगोस, जिसे हम राजहंस के नाम से जानते हैं, हालांकि इसी बर्ड्स के और एक प्रजाति सुवांस जो गाँव के घरों में पाला जाता है उसे भी हम राजहंस के नाम से जानते हैं। इस दोनों ही स्पीसीज में डिफरेंस बस इतना सा होता है, फ्लामिंगोस का पंख पिंक कलर का होता है और उसी के ऑपोजिट सुवांस का पंख ब्लैक और व्हाइट कलर का होता है। इस वीडियो में हम फ्लामिंगोस बर्ड्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे देश के महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में देखा जाता है, जिनके बॉडी पिंक कलर का होता है। लेकिन फैक्ट्स यहाँ पे ये है इस बर्ड्स के जन्म के टाइम इनके बॉडी ग्रे कलर का रहता है और ये पक्षी पानी में मौजूद एल्गी और लार्वा को खा के धीरे धीरे पिंक कलर का हो जाता है। अगले प्रजाति की बात करें तो है बटरफ्लाइज। हम बचपन में जिसके पीछे भागा करते थे और जिसे पकड़ने की कोशिश करते थे, लेकिन क्या आपको पता है बटरफ्लाइज कोई भी खाने के सब्सटेंस को अपने पैरों की मदद से टेस्ट करते हैं और कोई भी प्लांट्स में बैठते ही प्लांट्स के स्वीटनेस मुंह ना लगाते हुए अपने पैरों की मदद से ही पता लगा लेते हैं। अगला स्पीसीज है पोलर बियर, जो हमें व्हाइट कलर का दिखाई देता है, लेकिन क्या आपको पता है पोलर बियर का एक्चुअल कलर ब्लैक होता है। दरअसल पोलर बियर के हेयर का स्ट्रक्चर होलो शेप का होता है, जिससे सूरज की रोशनी कुछ हद तक बर्फ की तरह रिफ्लेक्ट होता है। इसी रिफ्लेक्शन के कारण पोलर बियर के बॉडी का कलर कभी कभी व्हाइट और येलोइश भी देखने के लिए मिलता है। अगला प्रजाति हम ऑक्टोपस की बात करें तो आप जान के हैरान होंगे ऑक्टोपस के पास 3 हार्ट्स रहता है। 2 हार्ट्स ऑक्टोपस के सिर्फ गिल्स में ब्लड पंप करता है और 1 हार्ट ऑक्टोपस के बाकी बॉडी पार्ट्स में ब्लड पंप करता है। जिन लोगों को गिल्स के बारे में नहीं पता है उन लोगों के लिए बता दूं, गिल्स ऑक्टोपस के एक खास बॉडी पार्ट होता है जो ऑक्टोपस को पानी के गहराइयों में रहकर ऑक्सीजन इंटेक करने में हेल्प करता है। ऑक्टोपस के बारे में और एक मजे का फैक्ट ये है ऑक्टोपस के ब्लड ब्लू कलर का होता है। जहाँ पे मैक्सिमम सभी प्रकार के एनिमल्स के ब्लड में आयरन रहता है जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर रेड कलर का दिखता है, वही ऑक्टोपस के ब्लड कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन से बना होता है। क्योंकि ओशन के गहराई में बहुत ही लो टेम्परेचर और लो ऑक्सीजन क्लाइमेट रहता है, वही कॉपर इतने चैलेंजिंग क्लाइमेट में भी ब्लड में ऑक्सीजन को सप्लाई करने में सक्षम रहता है। स्लॉथ्स, इस अजीब सी दिखने वाले एनिमल्स के वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देखा होगा, जो ब्राजील, कोलंबिया, कोस्टारिका जैसे कंट्री की पेड़ों में रहते हैं। इस एनिमल्स को कोई भी काम करते टाइम बहुत ही स्लो मूवमेंट नेचर के कारण जाना जाता है और उनके हाथों के फिंगर के साइज 4 इंच तक की लंबा होता है, जो उन्हें मैक्सिमम टाइम पे पेड़ के ब्रांचेस में लटके रहने में हेल्प करता है। आप जान के हैरान होंगे स्लॉथ्स केवल घंटे में 0.27 किलोमीटर ही चल सकता है, लेकिन जमीन के मुकाबले पानी में 3 गुना ज्यादा की स्पीड में जा सकता है। इसके अलावा स्लॉथ्स हफ्ते में सिर्फ एक बार ही मल त्याग करता है और इससे भी शॉकिंग बात यह है स्लॉथ्स कभी भी पेड़ में रहकर एक काम नहीं करता है। मल त्याग करने के लिए उन्हें पेड़ से नीचे उतरना पड़ता है और यही स्लॉथ्स के लिए सबसे रिस्की काम होता है, जो उन्हें शिकारियों के सामने खतरे में डालता है। अगला स्पीसीज है कंगारू। कंगारू को एक बहुत ही शॉकिंग फैक्ट ये है कंगारू कभी भी पीछे की ओर नहीं चल सकता, क्योंकि कंगारू के पैर का स्ट्रक्चर उन्हें जंप करके आगे बढ़ने में हेल्प करता है, जिससे कंगारू सिर्फ जंप करके आगे बढ़ सकता है लेकिन जंप करके पीछे की ओर नहीं जा सकता। इसके अलावा और एक रीजन ये भी है कंगारू के पूंछ बहुत ही मैसिव साइज का होने के कारण जंप करके पीछे की ओर जाना पॉसिबल नहीं है। अगला एनिमल है गोरिल्ला। हम सभी को पता है गोरिल्ला ह्यूमन के बिहेवियर से सबसे ज्यादा मिलता जुलता एनिमल है।
गोरिल्ला के डीएनए ह्यूमंस के डीएनए से 95% से लेकर 99% तक मैच होता है। यहाँ तक कि गोरिल्लास के अंदर भी ह्यूमंस के तरह ही इमोशन रहता है, जैसे कि हंसना, रोना, अच्छी बातों को लेकर सेटिस्फाई होना, खुद की पास्ट या फिर फ्यूचर को लेकर चिंता करना। कुछ रिसर्चर्स ने भी पाया है गोरिल्ला को स्पिरिचुअल फीलिंग्स भी महसूस होता है। यहाँ तक कि गोरिल्लास डिफरेंट कल्चर्स भी फॉलो करते हैं। इसके अलावा गोरिल्ला जब खुश होता है तब जोरों से ढकाल लेता है अपने संतुष्टि दिखाने के लिए। साथ ही साथ अपने साथियों को बुलाने के लिए भी गोरिल्ला अपने मुंह से आवाज निकालता है। अभी बात करते हैं थोड़े डिफरेंट एनिमल्स स्प्रिंग पीपर्स के बारे में, जो एक बहुत ही खास प्रकार के छोटे साइज का मेंढक होता है, जिसे ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा जैसे कंट्रीज में पाया जाता है। इन कंट्रीज में जब विंटर सीजन का टाइम स्नोफॉल होता है, स्प्रिंग पीपर्स बॉडी तब पूरी तरह से जम जाता है। लेकिन हैरान करने वाला बात यह है, स्प्रिंग पीपर्स के बॉडी फ्रीज होने के बाद भी जिंदा रह पाता है, क्योंकि उनके वाइटल बॉडी ऑर्गन तब भी काम करता है और उनके ब्लड नेचुरली अनफ्रीज होता है, जो उनके शरीर को सिर्फ 70% ही जमने देता है। अगला एनिमल है पिगॉन्स, जिसे हम कबूतर के नाम से भी जानते हैं और हम में से कई सारे लोग इन्हें घर में पालते भी है। इसके अलावा बचपन में हमें कई सारे फिल्में देखा है, कबूतरों के द्वारा पुराने जमाने में चिट्ठियां भेजा जाता था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इसके लिए कबूतरों को कैसे ट्रेन किया जाता था? तो सबसे पहले पिगॉन्स को एक स्पेसिफिक जगह पे पाला जाता था, जिससे कई दिनों बाद पिगॉन्स उसे अपना घर मान लेता था। उसके कुछ दिनों बाद जब उसे दूसरी जगह पे ले जाया जाता था, तब वहां से अगर कोई चिट्ठी उसके पैर में बांध के छोड़ दिया जाता था, तब वो खुद ब खुद ही अपने घर पहुंच जाता था। और इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके पुराने जमाने में पिगॉन्स के द्वारा चिट्ठियां भेजा जाता था। इसके अलावा भी क्या आपको पता है पिगॉन्स को मैथ सॉल्व करना आता है? रिसर्चर्स ने पाया है पिगॉन्स रंगों के साथ संख्याओं को जोड़ना सीख सकता है और सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। अगला एनिमल है जिराफ्स, दुनिया के सबसे टॉलेस्ट मैमल एनिमल, जिनका हाइट 18 फीट तक की होता है। लेकिन क्या आपको पता है जिराफ्स अपने साथियों के साथ गुनगुना के बात करता है, लेकिन वो भी केवल रात में। जिराफ्स अपने मुंह से लो फ्रीक्वेंसी साउंड निकालता है, जो ह्यूमंस को सुनाई देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन गुनगुनाने का साउंड जरूर सुनाई देता है। जिराफ्स के और एक शॉकिंग फैक्ट्स ये है, जिराफ्स बहुत ही कम समय के लिए नींद लेता है, जो कि 30 मिनट्स एक दिन के हिसाब से। इसके अलावा जिराफ्स के बच्चे इतने स्ट्रांग होते हैं, जो पैदा होने के बाद ही अपने पैरों में खड़े हो सकते हैं और तेज दौड़ भी सकते हैं। अगला एनिमल है एलिफेंट, हाथी मेरे साथी। ये बात हाथी के बारे में यूं ही नहीं बोला जाता, क्योंकि एलिफेंट्स उसके साथ होने वाले कोई भी इंसिडेंट को कभी नहीं भूलता, चाहे उस घटना में कोई ह्यूमन शामिल थे या फिर कोई भी दूसरा एलिफेंट। इसीलिए कई सालों बाद भी एलिफेंट्स किसी भी जगह को या फिर किसी भी ह्यूमंस को एक बार देख के ही पहचान लेता है। इसके अलावा उनके समझदारी आप इन बातों से लगा सकते हो, जो खुद को एक मिरर में देखकर भी पहचान लेता है। अभी हम बात कर लेते हैं एलिफेंट्स के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। एलिफेंट दुनिया के एकमात्र ऐसा जीव है जो चाहकर भी जंप नहीं कर सकता, क्योंकि एक एवरेज एलिफेंट का वेट लगभग 12,000 पाउंड का होता है, जो बहुत ही हेवी माना जाता है। और उनके पैर के स्ट्रक्चर के डिजाइन भी एक और रीजन से एलिफेंट को जंप ना कर पाने का। भले ही इतने वेट होने के बावजूद भी एलिफेंट्स मीलों दूर तक तैर सकते हैं, जो बहुत ही आश्चर्य की बात है। अगले एनिमल के फैक्ट सुनकर आप लिटरली दीवाने हो जाओगे, जो हमारे ही आसपास के पेड़ों में रहते हैं, जिसे अक्सर हम बाहर जाते टाइम देखते हैं, स्क्विरल्स। क्या आपको पता है स्क्विरल्स हर साल हजारों पेड़ जमीन में उगाते हैं? एक्चुअली स्क्विरल्स विंटर सीजन में खाने के लिए नट्स जमीन के अंदर छुपा के रखता है, और ज्यादातर टाइम स्क्विरल्स उन्हीं खाने को कहाँ छुपाया है ये भूल जाता है, जो बाद में पेड़ बन जाता है। इसके अलावा स्क्विरल्स के और एक खास बात यह है, स्क्विरल्स के सामने के 4 दांत कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है, जितने सालों तक वो जिंदा रहता है। कुछ रिसर्चर्स ने भी पाया है स्क्विरल्स अपने शिकारियों से बचने के लिए रैटल स्नेक के स्किन से बने परफ्यूम भी यूज करते हैं। सबसे पहले स्क्विरल्स ओल्ड रैटल स्नेक के स्किन कलेक्ट करते हैं, फिर उन्हें अपने दांतों से चबाते हैं, फिर कुछ टाइम के लिए उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, और कुछ महीने बाद रैटल स्नेक परफ्यूम तैयार हो जाता है, जिससे बाकी कोई स्नेक्स या फिर कोई भी शिकारी जब स्मेल को इनहेल करते हैं, उन्हें ये एहसास होता है अंदर रैटल स्नेक है और शिकारी वहां से भाग जाता है। अभी हम बात कर लेते हैं दुनिया के सबसे बड़े एनिमल्स ब्लू व्हेल्स के बारे में, जो ओशन और अंटार्कटिका के गहराई में रहते हैं, जिसके सबसे पसंदीदा खाना समुद्र के सबसे छोटा मछली क्रेल है। एक एवरेज साइज का ब्लू व्हेल्स का ग्रोथ लगभग 100 फीट से ऊपर का होता है, और उनके वेट 33 एलिफेंट के बराबर लगभग 4 लाख पाउंड का होता है। यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हो इतना बड़ा जीव रियल लाइफ में कितना ही बड़ा दिखता होगा। लेकिन हमारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिस्ट में इन्हें शामिल करने का रीजन ये है, ब्लू व्हेल्स हमारे नेचर के क्लाइमेट को कंट्रोल करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक्चुअली ब्लू व्हेल्स अपने शरीर में समुद्र के कार्बन को स्टोर करके रखते हैं, और ब्लू व्हेल्स जब वेस्ट के फॉर्म में उन कार्बन को रिलीज करते हैं, तब समुद्र में मौजूद फाइटोप्लैंक्टन जो वाटर को क्लीन करने में हेल्प करता है, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है।
इसके अलावा ब्लू व्हेल्स के बॉडी में मौजूद पंप, जिसे व्हेल्स पंप भी बोला जाता है, जो व्हेल्स को समुद्र के गहराइयों से न्यूट्रिएंट्स को सरफेस में ले आने में मदद करते हैं और ये एक सर्कल की तरह कंटिन्यूअसली चलता रहता है, जो क्लाइमेट के ऊपर भी इफेक्ट डालता है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ नया जानने को मिला। इस वीडियो में आप लोगों से मिलकर खुशी हुई। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।